हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बोस्फोरस स्ट्रेट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम सभी को पता है कि हमारी सोसाइटी की या फिर इकोनॉमी के हर सेक्टर को अगर हम देखें तो वो इफेक्ट हुआ। यहाँ पर बात की गई है एमएसएमई सेक्टर की। तो कोविड लॉकडाउन की वजह से एमएसएमई जो सेक्टर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डेस्ट टाइम रहा और उनके बैड लोन्स की अगर हम बात करें तो 20,000 करोड़ तक उनका बैड लोन्स इंक्रीज हो गया 2020-21 में। ये कुछ डाटा पब्लिश की गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि हर सेक्टर में कितना ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला कोविड लॉकडाउन के टाइम में। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो रिलेटेड है उन 5 स्टेट्स में रिजल्ट डिक्लेयर हुए। कल हमने इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन नहीं किया गया था, उसका एक मेन रीज़न यही था कि कंप्लीट वहाँ पर जो 5 स्टेट्स में 10th मार्च को जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं जिनमें 5 स्टेट्स में से 4 स्टेट को मेजोरिटी में सीट मिली है बीजेपी पार्टी को, और एक में जो पंजाब है जहां पर 117 सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे उसमें मेजोरिटी मिली है आम आदमी पार्टी को। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कुछ न्यूज है। सबसे पहले तो जो भगवंत मान सीएम फेस थे आम आदमी पार्टी के पंजाब स्टेट के लिए, वहाँ पर मेजोरिटी मिली है आम आदमी पार्टी को, तो उसका यहाँ पर एक तरीके से वेलकम किया गया है दिल्ली में। दूसरी यहाँ पर यूपी की बात की गई है कि यूपी में अगर हम बात करें बीजेपी जो है बीजेपी 2019 लोकसभा सीट मैप मैचेज इट्स विन इन 22 असेंबली। मतलब 2019 में जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा की सीट में ज़्यादा सीट हासिल की थी, जिस एरिया में उनको मेजोरिटी मिली थी, उसी जगह पर यहाँ पर देखने को मिला है कि 2022 की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन हुआ उसमें वहाँ का रिपीटेशन उस एरिया में देखने को मिला है। यहाँ पर जो अदर पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रखी हैं कि वो जो वोट है वो उस पार्टी को चले गए इसलिए हमें नुकसान हुआ। जो सबसे ज़्यादा अगर बीएसपी की अगर हम देखें तो बीएसपी में आप सभी को पता है 2007 में यूपी में उन्होंने रूल किया था 2007 से 2012 तक, और उसके बाद में वहाँ पर जब दोबारा गवर्नमेंट बनी तो सपा की आई, उसके बाद में वहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं और दोबारा से उन्होंने अपनी सरकार को वहाँ पर रिपीट किया है। यहाँ पर एक इशू ये है, इसको लेकर के आज एक्सप्लेन पेज पर भी डिस्कस किया गया है इस न्यूज़ को, कि इंडिया से एक मिसाइल लॉन्च होती है और वो पाकिस्तान के जो इंटरनल एरिया है वहाँ पर जा कर के, यहाँ देखिए कि इस एरिया से लॉन्च हुई वो यहाँ पर, और यहाँ का मियान चानू एक एरिया है वहाँ पर जा कर के ये इम्प्लीमेंट होती है। इसको लेकर के पाकिस्तान ने अवेयर किया इंडिया को कि आपकी वजह से इशू क्रिएट हुआ है, तो इसको लेकर के इंडिया ने बोला है कि जांच की जाएगी कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों हुई। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से ये इशू हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर भगवंत मान जो सीएम फेस हैं पंजाब में, तो उन्होंने बोला है कि हमसे लोगों ने बहुत सारी होप रखी है क्योंकि बिल्कुल एक तरीके से क्लीन स्वाइप किया है अदर पार्टीज़ का, तो हम उनकी जो भी होप्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पीएम हैं वो 4 स्टेट में इलेक्शन के जीत के बाद में उन्होंने गुजरात में रोड शो किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, स्पेसिफिक मेडिकल स्टूडेंट्स जो मेडिकल को फोकस्ड करके वहाँ पर स्टडी करने के लिए गए हुए थे, तो उनको निकालने के ऑपरेशन गंगा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और उसी प्रोसीजर के तहत सूमी वाला जो रीजन है वहाँ पर जो भी स्टूडेंट ट्रैप थे उन सभी को निकाला गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, हाँ पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी की अगर हम इन 5 स्टेट्स में देखें तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही, तो उसी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए यहाँ पर जो भी उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनकी मीटिंग की गई है कि किस तरीके से आने वाले स्टेट इलेक्शन या फिर 2014 का हमारा जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें किस तरीके से हम हमारी जो लीडरशिप है उसको रिप्रेजेंट करेंगे।
यहाँ पर बात की गई है कि राज्यसभा में आने वाले टाइम में हो सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पावर है वो कांग्रेस से छिन जाए, श्रिंक हो जाए, क्योंकि उनकी जो सीट्स हैं उनकी संख्या कम हो सकती है। क्योंकि अगर हम हर स्टेट में देखें 5 स्टेट में, तो उनकी संख्या कम हुई है, तो एक तरीके से राज्यसभा में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इनडायरेक्टली से इफेक्ट होगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में जब उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है तो राज्यसभा में भी इफेक्ट, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होगा, तो राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है तो वो उनके पास में से जा सकती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इसका बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में उनकी जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। बात की जाती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो अपनी मेजोरिटी के बेसिस पर, या फिर जितने भी स्टेट्स में उनकी सरकार है उसके बेसिस पर अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्रेसिडेंट की पावर जो है उसको रख सकती है, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपने अकॉर्डिंग जो पर्सन है उनको अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, केरला का बजट डिक्लेयर हुआ है। उसमें केरला का बजट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो केरला का बजट उनके स्टेट पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट, या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए। यहाँ पर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात रखी गई है कि 2000 करोड़ सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किए गए हैं। अब सभी को पता है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। केरला, अगर हम केरला स्टेट की बात करें तो इस तरीके से आप मैप को व्यू कीजिए, ये हमारा इंडिया का सर्दर्न पार्ट है, इस तरीके से केरला एक्सटेंडेड है। तो यहाँ से, इस एरिया से यहाँ तक कनेक्टिविटी रेल के थ्रू कनेक्टिविटी देने का जो प्रोजेक्ट है उसी को सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बोलते हैं, और इसी के लिए बजट अलॉट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इशू रहा था प्रेजेंट टाइम, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिला है। ई श्रीधरन, जिनको मेट्रो मैन के नाम से इंडिया में जानते हैं, उन्होंने भी हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको अवेयर करवाया कि इसको लेकर के जो भी इशू हो सकते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड वाला जो रीजन है वहाँ पर जो 4 धाम प्रोजेक्ट बनाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो गवर्नमेंट ने हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ तक अपनी रीच बनाने के लिए इस प्रोसीजर को कंप्लीट करवाने की बात रखी थी कि 4 धाम प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर एरियाज़ है, स्पेसिफिक अगर हम चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ तक हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। और इसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो फॉर्मर जज रह चुके हैं मिस्टर सीकरी, उनको इसका हेड बनाने जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसका ये जो प्रोजेक्ट है इसका एनवायरमेंटल क्या इफेक्ट होगा, इसकी वजह से क्या क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं, उन सभी के बेसिस पर उन सभी को एक तरीके से ओवरव्यू करने की ये कमेटी काम करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वर्ल्ड पीस पर। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है, बेलारूस जो कंट्री है उसके मीडिएशन के थ्रू, तो वहाँ पर पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि एक पॉजिटिव यहाँ पर वाइब्स देखने को मिल रही हैं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। हालांकि मिस्टर पुतिन ने ये भी बात बोली है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ रशिया के जो भी कंसर्न हैं उनको अगर ध्यान में रखती हैं तो हमारे जो बहुत सारे इशू जो है, जो सारी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अभी रशिया ने एक आरोप लगाया था यूएस के ऊपर कि यूएस के बहुत सारे केमिकल और बायो वेपन जो हैं वो यूक्रेन में सिक्योर कर रखे हैं उन्होंने, वहाँ की जो लैब्स हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन? यूएस कंट्री। इसी को लेकर के हम वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को चाइना ने भी दोहराया, उन्होंने भी एम्पलीफाई किया इस बात को कि हाँ वहाँ पर जो भी बायो लैब्स हैं यूक्रेन में उनको एक तरीके से सपोर्ट की जाता है यूएस कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन पेज पर जो आर्टिकल है वो पहला हमने फ्रंट पेज पर जो डिस्कस किया था कि मिसाइल मिसफायर हुई है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा हो सकता है क्या, तो बोले हो तो सकता है अगर टेक्निकल मालफंक्शन देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो जब भी कोई इस तरीके की फ्लाइट टेस्टिंग होती है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग हो रही है तो उसको लेकर के एग्रीमेंट साइन किया गया 2005 में। और इसमें क्या होता है कि बॉर्डर एरियाज़ में जो भी कंट्री हैं अगर वो इस तरीके का कोई भी टेस्टिंग कर रही हैं तो उनको लेकर के एक एडवांस नोटिफिकेशन जारी किया जाता है दूसरी कंट्री को कि हम इस तरीके का फ़्लाइट टेस्ट कर रहे हैं और हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है टू टेक फॉर एनी लैंड और सी
लॉन्च्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक, मतलब जो भी उनका प्रोसीजर है उसको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करवाते हैं वो दूसरी कंट्री को। बिफोर द टेस्ट द कंट्री मस्ट इशू नोटिस टू एयर मिशंस नोटम और नेविगेशन वार्निंग टू अलर्ट aviation pilots and seafarers respectively. Also, the testing country must ensure that the launch site is not within 40 km and the planned impact area is not within 75 km of either the international boundary. International boundary के ये जो रेंज है इसके अंदर नहीं होना चाहिए, और द लाइन ऑफ कंट्रोल. The planned trajectory should not cross the IB or the LOC and must maintain a horizontal distance of at least 40 किलोमीटर for the border. मतलब बॉर्डर से पार नहीं जानी चाहिए, बॉर्डर का 40 किलोमीटर का जो एरिया है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LOC है उनको मेंटेन करना है, उनको पार नहीं जानी है. ये एग्रीमेंट 2005 में हमने साइन किया था और इसमें अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है जब भी कोई टेस्टिंग होती है. तो अब यहाँ पर ये हुआ कि 3 दिन पहले ये टेस्टिंग को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, लेकिन इस बार ना तो इस तरीके की कोई अवेयरनेस थी, अचानक से इस तरीके की टेस्टिंग हुई. और जो हमने फ्रंट पेज पर इसका मैप भी देखा था कि सिरसा से लॉन्चिंग की गई, टर्न होती है और फिर जाकर के मियान चाऊ जो एरिया है वहाँ पर जाकर के लॉन्च हो जाती है. तो इसको लेकर के हालांकि पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ब्रह्मोस मिसाइल जो रशिया की सहायता से यहाँ पर डेवलप की गई इंडिया में, उसी को यहाँ पर लॉन्च किया गया. लेकिन इस तरीके का इंडिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है कि कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई या किस तरीके से लॉन्च की गई या क्या प्रोसीजर था. ओके, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो सिरसा से लॉन्च किया गया, बिल्कुल साउथ की साइड वो मिसाइल जा रही है, फिर अचानक से टर्न हुई और जाकर के उस एरिया में एक तरीके से ट्रेजेक्ट हो गई. तो ये जो चीज़ें हैं वो इशू क्रिएट करती हैं कि अगर टेक्निकल माल फंक्शन है तो भी ये इशू किस तरीके से क्रिएट हुआ, क्योंकि मिसाइल को लेकर के ये बोलते हैं कि वो बिल्कुल लास्ट टाइम पर अपने जो टर्निंग पॉइंट है उसको टर्न कर सकती है, लेकिन ऐसे बीच में से अपने आप को एकदम स्विफ्टली जो डायरेक्शन चेंज किया है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक इशू है और इसकी जांच होनी चाहिए. हालांकि इंडिया ने आश्वासन दिया है कि हम जो भी इशू हैं उसकी जाँच करेंगे. यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो RBI का पेमेंट सिस्टम है, UP 123 पे. ये RBI का नया पेमेंट सिस्टम, इसमें एक सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप पहले स्मार्टफोन के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे, ऑनलाइन मनी भेजते थे. अभी जो है वो फीचर फ़ोन जो है उनके लिए भी इस प्रोसीजर को अवेल किया गया है. इसका मेजर बेनिफिट ये है कि हमारे इंडिया में 40 करोड़ फीचर फ़ोन यूजर्स हैं और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें बढ़ाना है स्पेसिफिक रूरल एरियाज़ में. तो उन लोगों को कनेक्टिविटी अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो उनके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है वो हमें लाना होगा कि विदाउट टेक्निकल कनेक्शन, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी आप अपने मनी को भेज सकते हो. ओके, इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्निकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरफ हमारी जो पेमेंट सिस्टम है वो इंक्रीज़ होगा. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया का अगर हम बात करें तो इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन जो हैं वो भी लिमिटेड हैं. मतलब अभी जो पेमेंट सिस्टम होता है वो UPI सबसे फेमस एक इंटरफेस के रूप में सामने आ रहा है और इसी का प्रोसीजर का यूज़ करते हुए ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर. यहाँ पर जो आर्टिकल है वो उत्तराखंड स्टेट को लेकर के है. इस आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि उत्तराखंड स्टेट में जो BJP पार्टी है वो दोबारा से अपनी पार्टी को दोहरा रही है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले तो ये बोला गया है कि उत्तराखंड स्टेट को बनाया क्यों गया था. बनाया इसलिए गया था कि जो प्लेन एरिया है और जो हिली एरिया है उनमें डिफरेंस किया जा सके. अभी भी जो इशू है जिसको लेकर के उत्तराखंड स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था उस इशू सोल्व नहीं हुआ है. अभी वहाँ के जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की परेशानी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की परेशानी है, लोगों के पास में क्वालिटी एजुकेशन की कमी है. तो वो जो इशू जिसको सॉल्व करने के लिए उस स्टेट को फॉर्मेशन किया गया वो इशू तो अभी सॉल्व नहीं हुए. तो इसमें राइटर का ये बोलना है कि देखो गवर्नमेंट ने वहाँ बार बार वादे किए, पहले भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने वादे किए हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए हैं. आज भी वहाँ के प्लेन एरिया से अगर हम कंपैरिजन करें उत्तराखंड का तो वो जो इशू हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं. उन इश्यूज़ को अगर हमें सोल्व करना है, उन इश्यूज को अगर हमें जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम है उनको अगर हमें ग्राउंड लेवल पर जा कर के उनको सॉल्व करना है तो भी जो भी वहाँ के लोगों की एक डिमांड है कि इन प्रोसीजर के ऊपर ये जो कनेक्टिविटी है हमारे हिली एरियाज़ तक
वो अच्छे से हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। हेल्थ के इश्यूज होते हैं क्योंकि हिली एरियाज़ में कनेक्टिविटी काफ़ी कम होती है, अब जाकर के रोड के थ्रू या फिर जो हर हाउस तक आप रोड नहीं प्रोवाइड करवा पाते, तो वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि अगर नाइट टाइम में या फिर किसी भी टाइम में कोई इशू क्रिएट होता है तो उसके लिए ईजिली वहाँ पर जो बेसिक फाउंडेशन जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हों। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हम होप कर रहे हैं कि हिली एरियाज़ को लेकर के जो गवर्नमेंट का प्लान है उसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।